एक बार की बात है, एक आत्मज्ञानी और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ पर रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल था, इसलिए बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उन बौद्ध भिक्षु से मिलने वही व्यक्ति जाता जो उनसे मिलने का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता या फिर उसकी कोई जटिल समस्या होती जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वो पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का एक दल पहाड़ में घूमने गया तो उन्हें किसी राहगीर ने उन बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता एवं प्रसिद्धि के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह दल पहाड़ पर और ऊपर चढ़ते हुए भिक्षु के आश्रम में पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर बैठने के बाद उस दल के लोगों ने अपनी अपनी समस्या भिक्षु के सामने रखने का विचार किया, मगर उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनके बहस करने की आवाज ऊंची होने लगी और फिर जोर के शोर में बदल गई। यह देख बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सब शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर भिक्षुक अपने आश्रम के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज, कलम और एक कटोरा लेकर बाहर आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज को मोड़कर इस कटोरे के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। वह एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज में लिखकर उस कटोरे में डाल दी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कटोरे को उठाया और उसे अच्छी तरह हिलाकर कागज की पुड़ियों को भली भांति मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरे को पास ही में बैठे पहले व्यक्ति को देकर कहा, इस कटोरे को एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज का एक टुकड़ा उठाएगा। फिर उस कागज के टुकड़े पर लिखी समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी ही समस्या ठीक थी। एक एक कर सबने कटोरे से कागज की पर्चियां उठाई और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सबने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो वह घबरा गए और अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है, और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को खुद की समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंततः सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याओं वाले कागज ही थे। अब सब शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक भाग्यशाली समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने दिल से बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। मित्रों, यह स्वाभाविक है कि सबको अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ किस्से कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें यह सिखा जाती है कि हम जीवन में कितनी शिकायतें करते रहते हैं और शुक्रगुजार होना भूल ही जाते हैं। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। एक वही है जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसका ही भाग्य खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को गौर से देखें व सुने तो हमें हमारी समस्या गौण या बहुत छोटी लगने लगेगी और हम खुद को किस्मत वाले समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और भाग्य को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर मुश्किलें तो ऐसी होती हैं जिनका अंत हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। बेरोजगार व्यक्ति काम न होने की वजह से दुखी है
और जिसके पास नौकरी है वह अपनी नौकरी से परेशान है। अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो ये उसके लिए एक समस्या है, अगर किसी का कम है तो ये भी किसी के लिए समस्या है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, बल्कि नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं और दुखी होते रहते हैं। मित्रों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ना ही कोई ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन से सारी कमियां और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने ही वाली हैं। हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। हम इनसे भाग नहीं सकते, हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा। और समस्याओं का सामना करने का पहला सूत्र है कि हम इन्हें दिल से स्वीकार करें और फिर इनके समाधान के लिए अनुकूल कदम उठाएं, क्योंकि मुसीबतों से बचने का एक ही तरीका है कि उनका समाधान निकालो। और जिस दिन आप अपने जीवन की मुसीबतों का समाधान निकालना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि आपका जीवन सरल होता जा रहा है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।